स्वागतं कुर्वे तत्र भवतां समेषाम् अहमस्मिन् संस्कृतस्वाध्यायमण्डलस्य विद्यासत्रे वदन्ति एव तत्र भवन्तः यत् सत्रमिदम् आयोज्यते संस्कृतस्वाध्यायमण्डलेन सम्प्रति वाक्यपदीयम् आधृत्य सत्रम् इदम् उपक्रमते यस्मिन् अध्यापयति डॉक्टर अभयसिंहः सम्प्रति सेण्ट् स्टीफन् महाविद्यालये अध्यापनरतोऽपि वर्तते। सः शब्द संसारे प्रख्यातः अस्ति अथ च शब्दशास्त्रं सम्यक् वेत्ति। वयम् अधुना पर्यन्तं कतिपयविषयान् अधीतवन्तः। तस्य सम्प्रति किञ्चित् संक्षेपेण वदामि। वयम् अधीतवन्तः वाक्यपदीयं शब्दार्थसम्बन्धीयं प्रकरणम् अस्ति। अत्र विषयः अपोद्धारपदार्थः इति अष्टपदार्थी अस्ति। द्विविध शब्द द्विविधार्थ द्विविध संबंध अनप्रयोजनमिति अधिकारी शब्दतत्त्व बुभुक्षु बुभुत्सुः अर्थात् यः शब्दतत्त्वं ज्ञातुमिच्छति स अधिकारी अस्ति। अस्य एतत् प्रकरणग्रन्थमस्ति। अस्य अन्यत् अस्य अष्टपदार्थी अस्ति। तयोः मध्ये प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव सम्बन्धः अस्ति। अष्टविषयाः प्रतिपाद्याः वाक्यपदीयं प्रकरणं प्रतिपादकम्। अथ च प्रकरणे वाक्यपदीये अनच प्रयोजने हेतु हेतुमत् भावः अस्ति। प्रयोजनमस्ति साक्षात् प्रयोजनं शब्दादि पदार्थावबोधः अस्ति। पदसाधुत्वलक्षणस्य स्मृति इति वचनात् ज्ञायते। पारंपर्येण मोक्षः प्रयोजनमस्ति। अभिप्रयोक्तुरात्मानं शब्दमन्तरम् अवस्थितं प्राहुर्महान्तं वृषभं येन सायुज्यमिष्यते इति वचनात्। पुनः अस्माभिः एकः गूढः प्रश्नः चर्चितः आसीत्। वाग्तत्त्वे शब्दतत्त्वे च भेदः। शब्दतत्त्वं चिदचित् सृष्टेः उपादानभूतं तत्त्वमस्ति। अस्मिन् प्रसंगे अस्माभिः शब्दतत्त्वात् कथं चित् अचित् परात्मा जानात्मा मूर्त अमूर्त सवाक् अवाक् इति रूपा सृष्टि भवति। अतः च अहंकार ज्ञातृत्वाविष्टा पश्यन्ति, बुद्धि ज्ञानाविष्टा जातृत्वाविष्टा च मध्यमा, मनः ज्ञेय ज्ञान जातृत्वाविष्टं वैखरी, मनः प्राणाविष्टं श्रवणीय वैखरी इति रूपेण अस्माभिः अधीतम्। ततश्च वाक्तत्व विषये अस्माभिः अधीतं सवाक् सृष्टेः अन्तः सन्निविष्टं तत्त्वं वाक्तत्वम् अस्ति। पुनः अस्माभिः चर्चितं यत् वाक्तत्वं व्याकरणे वाचः चतुष्टयत्वं न स्वीक्रियते इति केचित् वदन्ति, केचिच्च वदन्ति स्वीक्रियते। परन्तु मुख्यतया अन्ये दार्शनिकाः इति वदन्ति यत् भर्तृहरिः पश्यन्तीमेव उत्तमां परां मन्यते इति। तो तदि अस्माभिः वाक्त्रयी शब्दशास्त्रस्य प्रक्रिया क्षेत्रान्तर्गता परा तु बहिर्भूतः। अतः परा अस्वीकृता न परन्तु चर्चिता न शब्दशास्त्रस्य प्रक्रिया क्षेत्र बहिर्भूतत्वात् इति अस्माभिः विवेचितं। सम्प्रति अहं विनिवेदये अभय महोदय कृपया आगम्यतां सत्रमिदं प्रारभ्यतां च। धन्यवादः पीयूष वर्यः। इदानीं पुरस्करोमि पीपीटी निमेषमात्रम्। अपि दृश्यते? आम्। अस्तु।
गतसत्रीयं यत्किमपि व्याख्यातं तत्सर्वं प्रतिपादितं पुनः प्रतिपादितमेव पीयूषवर्येण। अथ च इमं क्रमम् अनुवर्तामहे। पश्यतु, चैतन्यस्य एतत् यत् स्वरूपं, तस्मिन् स्वरूपे त्रीणि तत्त्वानि अन्तर्हितानि भवन्ति। अहङ्कारः, बुद्धिः, मनः। एतैः त्रिभिः तत्त्वैः सम्मिल्य सम्मिश्रणं विधाय अंतःकरणम् इति नामकं चैतन्यस्य स्वरूपं भवति। चैतन्यस्य स्वरूपं नाम किम्? अंतःकरण समवेतम्। तदेतत् अंतःकरणं यत् चैतन्यं वर्तते, तस्मिन् चैतन्ये पश्यन्ती वाचः, मध्यमायाः वाचः, वैखर्याः वाचः स्थितिः कथं भवति इति गतसत्रेषु अस्माभिः चर्चितम्। तत्र यदा अंतःकरणस्य अहंकार तत्त्वे जातृत्वस्य प्रादुर्भावः भवति, तस्मिन् काले पश्यन्ती वाक् वाचः स्थितिः भवति। पश्यतु, किमर्थं पश्यन्त्याः वाचः स्थितिरत्र भवति? यतोहि सर्वम् अपि जगत् शब्दानुविद्धं वर्तते। यत्किमपि वयं जगति पश्यामः, तस्य सर्वस्य ज्ञानं शब्दानुविद्धमेव भवति। कथनस्य अभिप्रायः, अखिलं जगत्, अखिलं विश्वं वाङ्मय रूपमेव अस्ति। शब्दमन्तरेण किमपि ज्ञानम् अस्माभिः बुद्ध्या ग्रहीतुं न शक्यते। अतः यदा वयं ज्ञानं कुर्मः, यदि बाह्य विषयाणां यदि ज्ञानं कुर्मः, तस्मिन् कालेपि शब्दस्य आवश्यकता अस्ति। यदा वयं आत्मनः जातृत्वरूपेण ज्ञानं कुर्मः, तस्मिन् कालेपि शब्दस्य वाचः आवश्यकता अस्ति। अतः कीदृशमपि ज्ञानं स्यात्, तत् सर्वं शब्दमयमेव भविष्यति इति सुनिश्चयः। ज्ञान कैसा भी हो, वह हमेशा शब्द रूपी ही होगा, वाग रूपी ही होगा। किसी भी प्रकार के ज्ञान को हम बिना शब्द के ग्रहण नहीं कर सकते। यदि आपको अपने बचपन का स्मरण है, तो बचपन में हम लोग देखते तो हैं, पर हमें बोध कुछ नहीं होता। केवल कुछ चित्र चल रहे होते हैं हमारे सामने, बड़े हमारे सामने बात कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे। यदि आपको अपने एकदम शिशु काल की स्मृति है, तो उस काल में, शिशु काल में बच्चा केवल संवेदन मात्र करता है, बोध नहीं करता, क्योंकि बोध के लिए शब्द की आवश्यकता है। इसीलिए भर्तृहरि ने कहा, अनुविद्धमेव ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते। अतएव दंडेन प्रोक्तम किम, यदि शब्दा वह्यम ज्योति आसंसारम न दीप्यते। किम आरंभात् किम वर्तते? सत्यम इदम अंधन तमः कृत्स्नम जायेत भुवनत्रयम्। भुवनत्रयम् अंधन तमसा परिवृतम स्यात्, यदि शब्दा वह्यम ज्योतिः संसारे न दीप्येत। किमर्थम? यतोहि अस्तु, शब्दानां समवायो एव किं भवति? भाषा भवति। भाषामन्तरेण जगतः विषयाः नावबोद्धुं शक्याः। अतः अधुना पश्यतु, यत् जातृत्वमस्ति, जातृत्वमपि अन्तःकरणस्य कश्चन संवेदनात्मकः अनुभवः वर्तते। तस्य ज्ञानस्य कृतेपि अस्माकम् आवश्यकता अस्ति वाचः। सा वा कीदृशी अस्ति? सा अस्ति पश्यन्ति। पश्यन्ति इति शब्देन यदि वयं पश्यामः, यदि एतस्य शब्दस्य यदि
निर्वचनं कुर्मः पश्यन्ति, पश्यतु, पश्यन्ति इति सामान्य सामान्यार्थः कः भवति? पश्यन्ति इति शब्दस्य या पश्यन्ति अस्ति, या निरन्तरं, यतोहि शत्री प्रत्यान्तः शब्दः वर्तते, शत्री प्रत्यान्तः, तेन कारणेन किं भवति? यः या वर्तमान कालिकी या दर्शन क्रिया अस्ति सा प्रवर्तते। कथनस्य विप्रायः द्रष्टृत्वम् अत्र अस्ति, ज्ञातृत्वे एव द्रष्टृत्वम् अस्ति, अतः पश्यन्त्याः वाचः आवश्यकता अस्ति। खुद को जानने के लिए भी पश्यन्ति वाक्य की आवश्यकता पड़ती है। अब दूसरी बात आती है, द्वितीयम् इदम् अस्ति, यदा वयं बाह्यम् अस्तु, एवं नास्ति यत् अहंकारे जातृत्वम् आगतं चेत् बुद्धौ केवलं ज्ञानम् आगमिष्यति, न, एवं नास्ति। यथा मया गतसत्रे निवेदितम् आसीत्, सृष्टेः या प्रक्रिया अस्ति, प्रकृते महाततो अहंकार तस्मात् गणः षोडश एवम् अस्ति चेत् प्रकृतेः महत्तत्त्वस्य प्रादुर्भावः भवति, अनन्तरम् अहंकारस्य पुनः सृष्टेः इतराः क्रियाः प्रवर्तन्ते चेत् तत्रैव अहंकारात् एतस्य उत्पत्तिः, इतः पुनः मनसः। वस्तुतः उत्पत्ति शब्दः न अत्र उचितः, यतोहि तत्त्वम् एकमेव, केवलं कार्यभेदेनैव एतस्मिन् भेदः प्रजायते। तथापि पश्यन्तु, यदा जातृत्वम् उदेति तदा अहंकारस्य भावः, यदा अखण्डं ज्ञानम् उदेति तदा बुद्धेः भावः, यदा सावयवं ज्ञानं, सक्रमं ज्ञानं, सखण्डं ज्ञानम् उदेति ज्ञेय सहितं तदा मनसः स्थितिः अत्र भवति। अर्थात यदा ज्ञातृत्वे सति ज्ञानस्य प्रादुर्भावः तदा मध्यमायाः वाचा सति, मध्यमया वाचा ज्ञानस्य जातृत्वस्य च बोधः भवति। पुनः मनः अत्र वैखर्याः स्थितिः कदा भवति? यदा मनसा वयं सावयवं, सक्रमं, सखण्डं ज्ञानं ज्ञेय सहितं, पश्यतु, जातृत्वे केवलं जातृत्वम् अस्ति, ज्ञाने जातृत्वमपि अस्ति, ज्ञानमपि अस्ति, किन्तु अत्र अस्यां तृतीयायां स्थितौ ज्ञेयमस्ति, ज्ञानमपि अस्ति, जातृत्वम् अस्ति। अतः एतस्यां स्थितौ एव अस्माकं विषयस्य पूर्णः बोधः भवति, सम्पूर्णः बोधः भवति। मनसा सावयवं, सक्रमं, सखण्डं ज्ञानं गृह्यते। अतः अहंकारः, अहंकारे सति जातृत्वं पश्यन्त्या वाचा, बुद्धौ ज्ञानं जातृत्व सहितं मध्यमया वाचा, पुनः मनसा सावयवं ज्ञेय सहितं ज्ञानं जातृत्व सहितं वैखर्या वाचा अस्माभिः ज्ञायते, बुध्यते वा। किन्तु एषा वैखरी वाक् अश्रवणीया अस्ति, यतोहि एतत् सर्वम् अंतःकरणम्, अंतःकरणं नाम यदन्तः अन्तर्वर्तते बहिः न प्रकटीभूतं तदेव अंतःकरणं चेत् एतस्मिन् अंतःकरणे पश्यन्त्याः मध्यमायाः वैखर्या स्थितिः राजते। किन्तु एषा वैखरी तदेव श्रवणयोग्या भवति यदा अनया वैखर्या सह प्राणानां संयोगः भवति। प्राणाः नाम किं? श्वसनं। यदा श्वसन प्रक्रियायाः सम्मिश्रणं वैखर्या वाचा भवति तदा एषा वैखरी श्रवण गोचरा भवति, श्रवणीया भवति। चाहे पश्यन्ती हो, चाहे मध्यमा हो, चाहे वैखरी हो, इन तीनों की ही स्थिति क्या है? पहले ये बात समझ लीजिए कि इन तीनों की स्थिति मानसिकी है। अब क्योंकि शब्द हमारे पास ज्यादा अधिक है नहीं, तो ये समझिए कि ये तीनों ही क्या हैं? इंटेंजिबल हैं, भावात्मक हैं, है ना? केवल भाव रूप में। पश्यंती की स्थिति भी मानसिकी है, मध्यमा की स्थिति भी मानसिकी है, वैखरी की स्थिति भी मानसिकी है, यानी अंतःकरणात्मिका है। इन तीनों की स्थिति जब अंतःकरणात्मिका है तो ये जो तीसरी वाक है वैखरी, ये कब श्रवण गोचर होती है? जब इसके साथ में प्राण का संयोग होता है। तो प्रायः हम लोग क्या समझते हैं कि जो ध्वनि निकलती है उसको हम वैखरी नाम दे देते हैं,
और वही वैखरी वाक कैसी होती है, श्रवण योग्य होती है। सामान्य रूप से हम ये बात जानते हैं, किंतु ये बात कम लोग जानते हैं कि वस्तुतः वैखरी का एक स्वरूप ऐसा भी है जो कि अश्रवणीय है, जो कि मानसिक है, और मानसिक इसका जो स्वरूप है वह श्रवण योग्य नहीं है। अतः वैखर्या वाचा यदा प्राणानां संयोगः भवति, श्वसनस्य बलनस्य कथनस्य अभिप्रायः यदा वाइब्रेशन तस्मिन् आगच्छति, यदा फोर्स, यदा एनर्जी संयोगः तस्मिन् यदा भवति वैखर्या वाचा, तदा एषा वाक् श्रवणीया भवति इति मन्ये। इदानीम् इतोपि स्पष्टं स्यात्। पश्यतु, अत्र मया सर्वस्य सारः प्रदत्तः अस्ति। पश्यतु, मनोमयी वैखरी प्राणानुप्राणिता सती एव परश्रवण गोचरा भवति। प्राणाः नाम श्वसनं बलनम् इति स्पष्टमेव। त्रयीवाक् तन्त्रे शब्दाः अस्तु। इदानीम् एषा इदं तन्त्रं पश्यतु, पश्यन्ति मध्यमा वैखरी, एतस्य त्रयस्य एव तन्त्रं वर्तते। कथनस्य अभिप्रायः जगति यासां वाचां वयं व्यवहारं कुर्मः तासु केवलं तिस्रः एव वाचाः समागच्छन्ति। परा वाचः स्थितिः अत्र जगति नास्ति, यतोहि सा तु जगदतीता वर्तते, सा परा अस्ति। परा इति नाम्ना एव ज्ञायते या यत् सा परा एव। एताः इमाः वाचः सर्वाः अस्माकं व्यवहार विषयाः भवन्ति। इमा वाचः पश्यन्ति मध्यमा वैखरी। यदि पश्यन्त्याः मध्यमायाः वयं न प्रयोगं कुर्मः, किन्तु वैखर्याः आधारभूता मध्यमायाः आधारभूता पश्यन्ति विराजते। अतः एतासामेव तिस्रीणां वाचां वयं जगति व्यवहारं कुर्मः, एताभिः व्यवहरामः। पुनश्च एतासु परायाः स्थितिः नास्ति। अतः एतत्त्रयमेव वाक्तन्त्रम् इति उच्यते। वाक्तन्त्रम् इति त्रयीवाक्तन्त्रे शब्दार्थयन्त्रेण बाह्यार्थः शब्दमयः भवति। पश्यतु, त्रयीवाक्तन्त्रे एतस्मिन् पश्यन्ति मध्यमा वैखरी इति त्रयीवाक्तन्त्रे शब्दार्थयन्त्रेण यः अस्माकं शब्दमन्तरवस्थितमिति प्राहुर्महान्तं विश्वं येन सायुज्यमिष्यति अपि प्रयोक्तुरात्मानं शब्दमन्तरव, यद् अंतर अवस्थितं यत् अस्माकं त्रयीवाक्तन्त्रं वर्तते, तस्य शब्देन शब्दार्थयन्त्रेण बाह्यार्थः यत्किमपि वयं बाह्ये जगति पश्यामः तत् सर्वं शब्दमयः भवति। पुनश्च बाह्यार्थानां शब्दमयी अर्थसृष्टिः भवति। बाह्यार्थानां पश्यतु, अर्थस्य द्विप्रकारी की स्थितिः वर्तते। भवन्तः अवगच्छन्ति वाचं? आचार्य, तत्र पटले नास्ति, तत्र चित्रं दृश्यते त्रिभुजं, तदेव वर्तते वा किमपि भिन्नम्? मया तु अग्रे कृतमस्ति, तत्र तु न दृष्टिगोचरं भवति। पुनः करोमि। इदानीं दृश्यते वा? नूनं। एषा द्वितीया पङ्क्तिः अस्ति, इमां विवृणोमि। त्रयीवाक्तन्त्रे शब्दार्थयन्त्रेण बाह्यार्थः शब्दमयः। पश्यतु, अर्थः द्विविधः भवति इति बोधयामि स्म। कथं बोधयामि? पश्यतु, एकस्तु कोऽपि शब्दः ग्राह्यः, यथा वाक् इति शब्दः वर्तते, इति वाक् शब्दः। अत्र अयं शब्दः एकः, अस्य यः कश्चन अर्थः, पुनश्च एतस्य अर्थस्य यः मानसिकः अर्थः सः। कथन यथा कमपि अन्यं शब्दं गृह्णीमः, यथा मोदकं, मोदक मोदक इति शब्दः। एतेन मोदक शब्देन यः अर्थबोधः भवति भवतां समेषां बुद्धौ, सः द्वितीय अर्थः, बौद्धार्थः। अपरत्र यदा मोदकस्य वास्तविकी उपलब्धिः भवति
स तृतीयः अर्थः। किं भवन्तः अवगच्छन्ति? कथनस्य अभिप्रायः पश्यतु, शब्दोऽपि द्विप्रकारकः इति वक्तुं शक्यते। एकस्तु स्फोटात्मकः शब्दः मम बुद्धौ वर्तते, तेन अहं ध्वनिभिः तं स्फोटरूपं शब्दम् अभिव्यनज्मि इति द्वितीयः शब्दः। चेत् मम बुद्धौ ये शब्दाः वर्तन्ते, तेषां शब्दानाम् अहं वाचा अभिव्यञ्जनं करोमि, पुनः ते शब्दाः भवद्भिः श्रूयन्ते, भवतां मनसि अर्थम् उत्पादयन्ति, अर्थम् उत्पादयन्ति। तेन अर्थानुसारेण यदि बाह्यार्थः यदि तस्य अस्ति चेत् स द्वितीयः अर्थः। चेत् मम मनसि एकः शब्दः, वाचि मया यदुच्चारितं स द्वितीयः शब्दः, भवद्भिः स शब्दः श्रुतः, तेन श्रुतेन शब्देन अर्थबोधः सञ्जातः बुद्धौ, सः प्रथमः अर्थः। तेन अर्थेन सह यदि तदर्थानुकूलमेव यदि बाह्य जगति तस्य अर्थस्य काचित् स्थितिः अस्ति चेत् स द्वितीयः अर्थः। सत्ता अस्ति चेत्, यथा मोदकम्, मोदकम् इति शब्दः मम मनसि, तस्य मानसिकस्य शब्दस्य मया ध्वनिभिः उच्चारणं कृतम् इति द्वितीयः शब्दः। तस्य शब्दस्य भवद्भिः श्रवणं कृतं, तेन अर्थबोधः कृतः, स भवतां कृते प्रथमः अर्थः। पुनः तदर्थानुकूलं यदि भवतां हस्ते मोदकं वर्तते स द्वितीयः अर्थः। चेत् अत्र एषा या पङ्क्तिः अस्ति, बाह्यार्थानां शब्दमयी अर्थसृष्टिः। कथनस्य प्रायः बाह्यार्थः यथा मोदकः, सत्ता वास्तविकः मोदकः भवतां स्थाल्यां स्यात् कदाचित्, चेत् तस्य शब्दमयी अर्थसृष्टिः, तस्य शब्दमयी अर्थसृष्टिः, तस्य बाह्यार्थस्य अर्थसृष्टिः कीदृशी? बौद्धिकी। सा च कीदृशी? शब्दमयी। अत्र भवतां बुद्धिवैकल्यं न स्यात् कथमपि, यतोहि बाह्यार्थानां कथनस्य प्रायः भवतां स्वरस्तात् यद् मोदकं वर्तते स बाह्यार्थः, तस्य अर्थसृष्टिः, तस्य मोदकस्य प्रेक्षणेन भवतां बुद्धौ एकः बोधः भवति चेत् तेन तं बाह्यार्थं दृष्ट्वा भवतां मनसि अर्थसृष्टि जाता। यथा यदि भवन्तः इदानीं बुभुक्षिताः सन्ति, समक्षं यदि स्वादु व्यञ्जनोपेतं यदि काचित् स्थाली आगच्छति, भोजनस्य स्थाली आगच्छति चेत् तदेव मुखे जलम् आयाति। चेत् मुखे जलं कथम् आयाति? अथवा वयं बहिः भ्रमामः चेत् उदीच्याः कदाचित् जानीयुः, गोलगप्पा इति भवति, अत्र देहल्यां प्रायः भवति, प्रायः बालिका बहु खादन्ति। चेत् यदि बहिः कदाचित् गच्छामः तद् दृष्ट्वा एव मुखे जलं कथम् आयाति? अस्यार्थः तं बाह्यार्थं दृष्ट्वा भवतां मनसि कश्चन काचित् अर्थसृष्टिः सञ्जाता। सा अर्थसृष्टिः कीदृशी? सा अर्थसृष्टिरपि शब्दमयी, यतोहि शब्दार्थयोः तादात्म्य सम्बन्धः भवति व्याकरणे। योऽयम् अर्थः सोऽयं शब्दः, योऽयं शब्दः सोऽयम् अर्थः इति तादात्म्य सम्बन्धः अत्र प्रतिपाद्यते व्याकरणे। मन्ये अवगतं स्यात् भवद्भिः। अहं द्रष्टुं न शक्नोमि, भवन्तः यदि सन्दिशन्ति किमपि चेत् ध्वनिना एव ज्ञातुं शक्नोमि। इदानीं बाह्यार्थानां शब्दमयी अर्थसृष्टिः इति ज्ञातं स्यात् भवद्भिः। अतः त्रयीवागे व्याकरण प्रक्रियायाः विषयः न तु परा। पश्यतु, अतः एषा त्रयीवाक् पश्यन्ति मध्यमा वैखरी वागेव व्याकरण प्रक्रियायाः विषयभूता भवति, न तु परा। यतोहि परा न तु शब्दमयी, परा तु परा एव। बाह्यार्थानां तया शब्दमयी अर्थसृष्टिः न क्रियते। शब्दमयी अर्थसृष्टिस्तु केवलम् एतासां तिसॄणां वाचामेव विषयः। वयम् इतोपि अग्रे किञ्चित् विस्फोरयिष्यामः इमं विषयम्। इदानीं ज्ञानात्म अन्तःकरणमिति मया स्पष्टमेव प्रतिपादितम्। अन्तःकरणमपि अस्माकं कीदृशं भवति? वाङ्मय रूपं भवति। पश्यतु, एतत्
अवश्यम अवधेयं भवद्भिः अस्माकं अंतःकरणं तदेव अस्ति यदा तत्र वाग् वर्तते। वाचा एव वयम् आत्मनः अनुभवं कुर्मः। कथनस्य प्रायः आई एम, सो इयं या अनुभूतिः वर्तते अहमस्मि, एषापि वाग्रूपा एव। यदि वाक् न स्यात् चेत् अहमस्मि इति कथम् उच्चारणं स्यात्, कथम् अभिव्यक्ति भवति वा चेत् अन्तः कथनस्य प्राय पश्यतु वैयाकरणैः कथं अत्यन्तं सूक्ष्मतया सूक्ष्मेक्षया अत्र प्रतिपादितं वर्तते। भर्तृहरिण कथं महती सूक्ष्मेक्षया महत्या सूक्ष्मेक्षिकया एतत् प्रतिपादितं यद् अन्तःकरणस्य अभिज्ञानमपि वाङ्मय रूपमेव भवति। वाचा एव आत्मनः अनुभूतिः भवति। अस्तु, संवेदनं स्पन्दनं वचनम् इत्यादीनि अंतःकरणे विराजन्ते। संवेदनेन स्पन्दनेन वचनेन च चैतन्यस्य अभिज्ञानं भवति। चैतन्यस्य लक्षणं किम् इति सामान्य रूपेण एतत् प्रतिपाद्यते। संवेदनं यत्र अस्ति, स्पन्दनं यत्र, वचनं च यत्र वर्तते, एतेषाम् आकारः न तु सर्वेषां संवेदनमपि स्यात्। यथा वृक्षाः सन्ति तेषु संवेदनमस्ति, स्पन्दनमस्ति, वचनं नास्ति, तथापि ते चैतन्यभूताः एव। जन्तवः यथा भवन्ति तेषु संवेदनमस्ति, संवेदनं वचनमपि अस्ति, किन्तु तेषां वचनम् अस्पष्टं वर्तते। अतः एतेषां यत्र कुत्रापि आकारः भवति तत्सर्वं चैतन्यभूतं भवति। इदानीम् एतदासीत् ज्ञानात्मा। ज्ञानात्मनः लक्षणं किम् एतत्। अस्तु, इदानीम् आगच्छति चैतन्यस्य द्वितीयं रूपम्। अस्माभिः अधुनावधि चर्चा कृता पश्यन्ति मध्यमा वैखरी वाचाम्। इदानीम् आगच्छामः परा स्वरूपं किञ्चित् विवृणुमः। परा इति कथनस्य प्रायः किं, परात्मा किं भवति। यथा मया प्रागेव उक्तपूर्वमेदं यत् परात्मा चैतन्यस्य चित् सृष्टिः अचित् सृष्टिः। चित् सृष्टेः प्रकारद्वयं भवति अथवा भागद्वयं भवति। परात्मा ज्ञानात्मा। तत् ज्ञानात्मा इति प्रतिपादितम् एव। इदानीं परात्मनः किञ्चित् प्रतिपादयामः। संवेदनं स्पन्दनं वचनानाम् एकाकार अद्वयी सुषुप्ता चिदवस्था एव परात्मा भवति। यत्र एतेषां सर्वेषां संवेदनानां स्पन्दनानां वचनानां वा एका सुषुप्तावस्था अस्ति, किन्तु सापि चैतन्य रूपा, न तु अचैतन्य रूपा। अचेतनेष्वपि संवेदन स्पन्दनादिकं न भवति, किन्तु अत्र संवेदन स्पन्दन वचनानां सुषुप्ति रूपम् एकाकार रूपं यत्र अस्ति सा अवस्था एव परात्मा इति। यद्यपि पश्यन्त्यामपि वाची संवेदन स्पन्दन वचनानां प्रस्फुटनं न भवति। पश्यन्त्यामपि संवेदनं न भवति, स्पन्दनं न भवति, वचनं न भवति, किन्तु पुनः कः भेदः। परात्मा परावाची परापश्यन्त्योः कः भेदः स्यात् पुनः। यतोहि परा, अस्तु किञ्चित् अग्रे चलामि। एषे परावाक्, एषे परात्मा परावाक् इति उच्यते। इदानीं परावाक् परात्मा इति एकमेव। अस्तु, इदानीं पूर्वं वदामि स्म यत् संवेदन स्पन्दन वचनानां निष्क्रिय अवस्था पश्यन्त्यामपि भवति चेत् परापश्यन्त्योः को भेदः। यथा अस्माभिः यद्यपि वयं पश्यन्त्याः स्वरूपं किञ्चित् अग्रे अहं विवरिष्यामि, तथापि परापश्यन्त्योः कः भेदः। यतोहि अत्रापि सर्वेषाम् अनुभवानां सुषुप्तावस्था एषा अस्ति। पश्यन्त्यामपि किमपि दृष्टिगोचरं न भवति, तत्रापि अक्रमावस्थायां सर्वं तिष्ठति। पुनः परापश्यन्त्योः कः भेदः। तत्र सामान्यरूपेण एतदुच्यते यत् परापश्यन्त्योः भेदः वर्तते। पश्यन्तु, अत्र अहं प्रतिपादयामि, अग्रे एव अस्ति। पश्यन्त्यां जातृत्वं, परायां जातृत्वं सुषुप्तावस्थायां भवति,
अथवा अहंकारोपस्थितौ पश्यन्ति तदनुपस्थितौ परावाक् भवति। अयम् एकः सूक्ष्मः भेदः कैश्चित् प्रदर्शितः, यत् पश्यन्त्यां जातृत्वं भवति, परावस्थायां जातृत्वमपि सुषुप्तावस्थायां भवति, जातृत्वमपि तस्य सुषुप्तमेव भवति, अथवा अहंकारस्य यत्र उपस्थितिः स्यात् तत्र पश्यन्ति भवति, यदि तस्य अनुपस्थितिः अस्ति तत्र परावाक् इति वर्तते। अतएव उक्तं वाक्यपदीये परावाचः स्थिति विषये उक्तं प्रत्यस्तमित सर्व विकारोल्लेख मात्रां परां प्रकृतिं प्रतिपद्यते। एषा परां प्रकृतिं प्रतिपद्यते। अत्र 114 अत्र वर्तते, एषा वृत्तौ एषा पंक्तिः वर्तते। प्रत्यस्तमित सर्वविकारोल्लेख मात्रां, सर्वविकाराणाम् उल्लेखः, उल्लेख इति भानं, प्रत्यस्तमितः अर्थात अंतर्भूतः, क्षम्यतां, प्रत्यस्तमितः कथनस्य प्रायः अस्तं गतः, तिरोहितः वा। सर्वविकाराणां, केषां सर्वविकाराणां? ये सत्तायाः षड्भाव विकाराः भवन्ति, जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति, एते ये केपि विकाराः, एते षड्भाव विकाराः सन्ति, सत्तायाः षड्भाव विकाराः भवन्ति, तेषां कथनम् अत्र क्रियते यत् प्रत्यस्तमिताः सर्वविकाराः, प्रत्यस्तमिताः ते तिरोहिताः, सर्वविकाराः ते षड्भाव विकाराः, तेषाम् उल्लेख मात्रां ध्यानं यत्र, सर्वविकाराणां भानं मात्रां, मात्रच प्रत्ययः अत्र भवति, सर्वविकाराणां भानं यत्र प्रत्यस्तमितं तादृशी परा प्रकृतिः तां परां प्रकृतिं प्रतिपद्यते इति अत्र वदति। अयं भर्तृहरिः वदति, सो अव्यतिकीर्णां वागवस्थाम् अधिगम्य वाग्विकाराणां प्रकृतिं प्रतिभाम् अनुपरयति। तस्माच्च सत्ता गुण्य पात्रात् प्रतिभाख्यात् शब्दपूर्व योग भावनाभ्यासक्षेपात् प्रत्यस्तमित सर्वविकारोल्लेख मात्रां परां प्रकृतिं प्रतिपद्यते। चित् अत्र परा वाग् विषये अत्र भर्तृहरिणा वृत्तौ प्रतिपादितमस्ति यत् प्रत्यस्तमित सर्वविकारोल्लेख मात्रां परां प्रकृतिं प्रतिपद्यते। कथं एषा या चतुर्दशी कारिका अस्ति, तद्द्वारम् अपवर्गस्य वाङ्मलानां चिकित्सितं पवित्रं सर्वविद्यानाम् अधिविध्यं प्रकाशते। एतस्यां कारिकायाम् एषा वृत्तिः अस्ति। तत्र भर्तृहरिः कथयति, शब्दपूर्वं हि शब्दस्वरूपस्य अभेद तत्त्वज्ञः क्रमसंहारेण योगं लभते। येषां केषाञ्चित् एषा जिज्ञासा आसीत्, व्याकरणं कथं मोक्षं प्रतिपादयति, तस्य उल्लेखम् अत्र भर्तृहरिः कुरुते। शब्दपूर्वं हि शब्दस्वरूपस्य अभेद तत्त्वज्ञः। पश्यतु, शब्द तत्र अस्ति न महाभाष्ये, शब्दज्ञानपूर्वके एव किं धर्मः भवति, का एषा पंक्तिः अस्ति तत्र वार्तिके, शब्द शास्त्र ज्ञान पूर्वके प्रयोगे बुद्धया तत्त्वज्ञान शब्देन। तो शास्त्र पूर्वके प्रयोगे, तत्र शास्त्र पूर्वकः प्रयोगः इति उक्तः। अत्रापि भर्तृ तदेव प्रतिपादयति, शब्द पूर्वं हि शब्द स्वरूपस्य अभेद तत्त्वज्ञः क्रम संहारेण योगं लभते। किं कथयति पश्यतु, शब्द पूर्वं हि शब्द पूर्वकं यदा पर्यन्तं शब्दस्य, पश्यतु शब्दमिति शब्द तत्र अस्माकं यः प्रथमः व्याख्याता आसीत् आदृत्यः प्रोफेसर ओमनाथ बिमिली महाभागः, तेन इदं प्रतिपादितम् आसीत् यत् एतस्मिन् जगति सर्वं यत्किमपि सत्तात्मकं तत्सर्वं शब्दानुविद्धम्। तस्याः सत्तायाः यत्किमपि ज्ञानं तदपि शब्दानुविद्धम्। अखिलमेव सर्वं वाङ्मयं, किं अखिलमपि सर्वं जगत् किं वाङ्मयं, वाग्रूपम्। चेत् यदि वयं
शब्दम जानीमः, शब्दम कथन से प्राय एक शब्द से जानना अस्ति, शब्द शब्द समवाय वाक्यम। यदि वयं शब्दम जानीमः, शब्दस्य ज्ञानेन ज्ञानस्य मात्रः विवर्धते, शब्द ज्ञानेन ज्ञानं वर्धते, शब्द ज्ञानेन यदा ज्ञानं वर्धते तदा शब्द स्वरूपस्य ज्ञानं भवति। यदा शब्द स्वरूपस्य ज्ञानं भवति तेन शब्द स्वरूपेण यदि अभेद तत्त्वं यदि कश्चित् जानाति वैयाकरणः, तदा तस्य क्रम संहारेण सह योगं लभते। योगं कथनस्य प्रायः यः तादृशः निर्विकारः योगः अस्ति, न तु निर्विकारः अपि तु निर्विकल्पको योगः, निर्विकल्पकं योगमत्र लभते। सः कथं लभते? शब्द स्वरूपस्य, तस्य शब्द स्वरूपस्य वास्तविकं रूपं किम् अस्ति? अपि प्रयोक्तु आत्मानं शब्दम् अन्तरवस्थितम्। भाई यत् किमपि पश्यतु, एकः ज्ञानस्य एकः उपायः अस्ति कार्यात् कारणं प्रति, एकः उपायः अस्ति कारणात् कार्यं प्रति। अत्र यदि कार्यं यदि पश्यतु, कारणं वयं न जानीमः, प्रकृतेः स्वरूपं किमस्ति न जानीमः। वैयाकरणः कथयन्ति, पश्यतु यत् किमपि भवन्तः जगति विदन्ति तत् सर्वं शब्दानुविध्येनैव विदन्ति भवन्तः। शब्दरहितं ज्ञानम् अस्ति इति कोऽपि न वेत्ति। अर्थात् यदि सर्वम् अपि ज्ञानम् अस्माकं शब्दमयमेव अस्ति चेत् एतस्य यत् किमपि मूलम् अस्ति, कारणभूतम् अस्ति, तदपि शब्दस्वरूपमेव। अतः ते कथयन्ति शब्दस्वरूपम् अपि प्रयोक्तु आत्मानं शब्दम् अन्तरवस्थितं शब्दम्। तस्य शब्दस्वरूपस्य यदि अभेद तत्त्वज्ञः कश्चित् वैयाकरणः भवति, तस्य क्रमसंहारेण इति कोऽपि प्रायः वैखर्याः बोधेन स मध्यमां वाचं प्रतिपद्यते। मध्यमायाः स्वरूप ज्ञानेन पश्यन्त्याः स्वरूपं जानाति, और यदा पश्यन्त्याः स्वरूपं बुध्यते ततो अनन्तरं सः क्रमसंहारेण निर्विकल्पं योगं समाधिं लभते। एतत् अत्र अवधातव्यम्। योगः द्विविधः भवति, सविकल्पः निर्विकल्पश्च। भवन्तः सामान्यरूपेण वदन्ति एव, योगदर्शने पंचभूमयः सन्ति, चित्तस्य पंचभूमयः सन्ति। क्षिप्तावस्था, मूढ़ावस्था, विक्षिप्तावस्था, एकाग्रावस्था, पुनः निरुद्धावस्था। निरुद्धावस्थायां योगः भवति, सविकल्पः योग। निरुद्धावस्थायां क्षन्तव्य, एकाग्रावस्थायां सविकल्पः योगः। योगः एव समाधि तत्र इति अनर्थान्तरमस्ति। तत्र चतुर्थ्यां स्थितौ मनसः अथवा चित्तस्य यदा चतुर्थी स्थितिः भवति ता एकाग्रावस्था। तस्याम् एकाग्रावस्थायां सविकल्प समाधि भवति। सविकल्पे समाधौ शब्दस्य आंशिकी स्थितिः भवति। एतस्य पश्यन्त्याः इति कथयामि। निर्विकल्पे समाधौ तस्यापि शब्दस्य तिरोह भावः भवति। तदा यः परारूपा वाक् अथवा परा शब्दः अस्ति, तेन सह साक्षात्कारः योगिनः भवति। तदा क्रमसंहारः भवति। कथनस्य प्रायः यः कश्चन क्रमः आसीत् वर्णानुपूर्वी इत्यादिकं तत्सर्वं विनश्यति, तेन पुनः सः योगं लभते। साधु प्रयोगाच्च अभिव्यक्ति धर्म विशेषो महान्तं शब्दात्मानं अभिसंभवन् वैकरण्यं प्राप्नोति इति पश्चात् कुर्मः। सो किमस्ति? सो अव्यतिकीर्णां वागवस्थां। महोदय, सम्भवतः पीपीटी न दृश्यते तस्य, यद् भवान् पाठयति। वाग्भेदाः इत्यत्र चलति ल। अस्तु। नहीं, वस्तुतः किमस्ति, मया केवलं एषः पङ्क्ति प्रदत्ता अस्ति, किन्तु अहं स्वकीयं लोभसंवरणं न करोमि, अतः किञ्चित् इतोऽधिकतरमेव पाठयामि।
यत्किमस्ति क्षन्तव्या अत्र एषा पङ्क्ति न प्रदत्ता अस्ति मया, यत् न तस्मिन् काले ज्ञातमासीत् इदमपि भविष्यति कदाचित्, तथापि सामान्यरूपे अनन्तरं योजयामि अत्र। सो 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 सः कः? वैयाकरणः। अव्यतिकीर्णां, कीदृशीम्? अव्यतिकीर्णाम्। अव्यतिकीर्णाम् इत्यस्य को अभिप्रायः? कत्व, खत्व, पदत्व, वाक्यत्व, तारत्व, मन्द्रत्व, वर्णानुपूर्वी इत्यादि सर्वैः धर्मैः असंकीर्णाम्। असंकीर्णाम् इति अव्याप्ताम्। पुनः कथयति वागवस्थाम्। कीदृशी सा वागवस्था? स्फोटाख्याम्, मध्यमाम्, व्याकरणेन वैखरिज्ञानात् परम् अधिगम्य तदनु सर्वेषां वाग्विकाराणां प्रकृतिं प्रतिभाख्यां परैति प्राप्नोति। एतद् अत्र अवधेयम्। अग्रे यद्यपि वयं पठिष्यामः, अत्र आचार्यः प्रतिभां पश्यन्तीम् इति उभयोरपि एकत्वं मन्यते। पश्यन्तीमेव प्रतिभाख्यया वाचयति। किं भवति यदा वैयाकरणः वैखरी ज्ञानं कुरुते, अनन्तरं तस्य ज्ञानं कीदृशं भवति? सः वागवस्थां, स्फोटाख्यां मध्यमां वागवस्थां प्राप्नोति। तदनु सर्वेषां वाग्विकाराणां प्रकृतिं प्रतिभाख्यां परैति प्राप्नोति। अनन्तरं या इयं समस्त शब्दार्थ कारणभूता बुद्धिः यां पश्यन्ति इत्याहुः। पश्यतु, समस्त शब्दार्थ कारणभूता बुद्धिः, बुद्धि नाम ज्ञानं, मया प्रागेव प्रतिपादितम् एतत्। यां पश्यन्ति इत्याहुः। यतः शब्दाः प्राणवृत्तिम् अनुपतन्ति तां प्रतिभां क्रमेण अनुप्राप्नोति वैयाकरणः। चित् पश्यन्त्याः वाचः स्वरूपं कीदृशम्? प्रतिभाख्यम्। यदा वैयाकरणः वैखरी ज्ञानात् अनन्तरं वैखरी ज्ञानम् अधिगम्य स्फोटाख्यां मध्यमां वाचं प्राप्नोति, अनन्तरं तदनु सर्वेषां वाग्विकाराणां प्रकृतिं प्रतिभाख्यां यां पश्यन्ति इत्यपि आहुः। यतः शब्दाः प्राणवृत्तिम् अनुपतन्ति, कथनस्य प्रायः प्राण संबलेन तेषां ध्वनि माध्यमेन वाचनं भवति, तां प्रतिभां क्रमेण अनुप्राप्नोति वैयाकरणः। वैयाकरणः क्रमेण प्रतिभां प्राप्नोति, अर्थात् पश्यन्तीं प्राप्नोति। तस्माच्च प्रतिभाख्यात् सत्तानुगुण्य मात्रात् परम अभ्यास योगात् किं भवति? प्रत्यस्तमित सर्वविकारोल्लेख मात्रां परां प्रकृतिं पद्यते। एषा परा प्रकृतिः। पश्यन्त्याः वाचः परम् इमां प्रत्यस्तमित सर्वेषां विकाराणां भानस्य मात्रं किंचिदपि भानं तत्र न भवति। सर्वथा तिरोहितं, सर्वथा अंतर्हितं, सर्वथा अंतर्लीनं, सर्वेषां विकाराणां भानस्यापि यत्र मात्रापि नास्ति, प्रत्यस्तमित सर्व विकारोल्लेख मात्रां तादृशीं परां प्रकृतिं प्रतिपद्यते। कः? वैयाकरणः। एवं महावैयाकरणेन भर्तृहरिणा अत्र परायाः वाचः स्वरूपं प्रतिपादितम्। एकत्र अन्यत्रापि अस्ति, भेदोद्ग्राह विवर्तेन लब्धाकार परिग्रह आम्नाता सर्वशास्त्रेषु वागेव प्रकृतिः परा। भेदोद्ग्राह विवर्तेन, अत्र भर्तृः किं प्रतिपादयति? एक भेदोद्ग्राह विवर्तेन, भेदानां उद्ग्राह, उद्ग्राह कथनस्य प्राय ग्रहणं, विवर्तेन भेदानां उद्ग्राह विवर्तेन, भेद ग्रहण विवर्तेन लब्धाकार परिग्रह, लब्धा विविधा आकाराः तेषां परिग्रहणं
आम्नाता सर्वशास्त्रेषु या सर्वेषु शास्त्रेषु आम्नाता अस्ति उक्ता अस्ति सा एव वाक् प्रकृतिः परा, सा वाक् कीदृशी अस्ति, परा प्रकृतिः अथवा परा वर्तते इति। अत्र एषा कारिका संभवतः अत्र नास्ति भेदोद्ग्राह विवर्तेन, क्षन्तव्य, अत्र 130 नास्ति इति किमपि अन्यदेव अस्ति, इति पश्चात् कथयिष्यामि। चेत् अत्रापि अनया कारिकायापि वाचः परा परावाग् अस्ति। केचन विसंवदन्ते यत् भर्तृहरिः केवलं तिसॄणां वाचाम् उल्लेखं तत्र करोति, त्रय्या वाचा परं पदम् इति उक्त्वा चतस्रीणां वाचः तेन न कारी, किन्तु तत्र तत्सर्वम् अलीकमेव, यतोहि भर्तृहरिः वृत्तौ परायः स्वरूपं प्रतिपादयति। भवन्तः अत्र स्थानद्वये द्रष्टुं शक्नुवन्ति कि भेदोद्ग्राह विवर्तेन लब्धाकार परिग्रह आम्नाता सर्वशास्त्रेषु वागेव प्रकृतिः परा इति। चिदेवम् अस्माभिः दृष्टमेव, चित् चैतन्यस्य रूपद्वयं भवति, परात्मा परात्मा च अपरात्मा, अपरावाक् परावाक् अपरावाक्, पुनः अपरावागे किमस्ति, ज्ञानात्मा अस्ति। एतस्य ज्ञानात्मनः पुनः एतस्मिन्नेव ज्ञानात्मनि पुनः वाचः रूपत्रयं प्रवर्तते, पश्यन्ति वाक्, मध्यमा वाक्, वैखरी वाक्। चेत् परावाक् भिन्ना अस्ति, परावाक् परात्मरूपा अस्ति, पश्यन्ति मध्यमा वैखरी इति अपरावाक् ज्ञानात्मनि तासां स्थितिः भवति। अतः पुनश्च व्याकरणस्य विषयभूताः इमाः केवलं तिस्रः वाचः भवन्ति। अतः परा, पश्यन्ति, मध्यमा तथा च वैखरी इति तिस्र, अतः मध्यमायाः मध्यमात्वम् अत्र सुरक्षितमस्ति। अन्यथा यदि चतस्रः वाचः स्युः चेत् मध्यमायाः मध्यमात्वं सुरक्षितं न स्यात्। चेत् अस्माभिः एतत् कृतं, चैतन्यात् द्वयोः प्रकारद्वयस्य वाचः प्रादुर्भावः, परावाक् अपरावाक्, अपरावाचः स्थितित्रयं भवति, पश्यन्ति मध्यमा वैखरी। अस्यां स्थितौ मध्यमायाः मध्यमात्वं सुरक्षितं तिष्ठति। अतः इति सर्वं सुवचम्। अग्रेपि किञ्चित् अस्ति, किन्तु समयस्य कालः अतिक्रमिष्यते। शब्दस्य नित्यानित्यत्व पक्षः, पुनश्च किञ्चित् इतोपि वाचां स्वरूपं मया प्रतिपादनीयमस्ति। सम्भवतः तत् आगामिनि सत्रे स्यादिति निवेदयामि आयोजकान्। अस्ति कश्चित् किञ्चित् प्रष्टुमिच्छति चेत् कृपया प्रष्टुं शक्नोति। इदानीं प्रश्नोत्तराणि स्युः, यथा संभवम् उत्तरं प्रदास्यामि। मैं संस्कृत और हिंदी दोनों में कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बड़ा कठिन हो जाता है फॉन्ट चेंज करना। हाँ सदानंद। हाँ अभय जी, भवता अत्र अध्यापन समये तत्र शब्दमयी सृष्टि द्विविधा, तत्र स्फोटात्मिका ध्वन्यात्मिका प्रतिपादिता, पुनः अर्थमयी अपि या बौद्धार्थ अथवा बाह्य पदार्थ पदार्थभूता तत्र प्रतिपादिता। तो येषां बाह्य पदार्थानां सत्ताभावः विद्यते, तत्र का प्रक्रिया अवलम्ब्यते? तत्र शब्दमयी सृष्टि तो वर्तते, परन्तु अर्थमय्यां सृष्ट्यां यथा ससृंग इत्यादीनां पदार्थानां तत्र का प्रक्रिया अवलम्ब्यते? प्रतिपादने अवगतं मया भवतां प्रश्नः। अति सुन्दरः प्रश्नः, उपयुक्तः प्रश्नः सदानन्दवर्यः। वस्तुतः किमस्ति, वैयाकरणानां मते अर्थस्य सृष्टिः बाह्य जगति स्यात् न स्यात् इति तेषां कापि अपेक्षा नास्ति। यदि अर्थसृष्टिः मानसिकी अस्ति, बुद्धौ यदि अर्थसृष्टिः भवति चेत् तद् पर्याप्तं तेषां कृते। कथनस्य प्रायः यथा किं योगदर्शने सूत्रमेकम् आगच्छति, विकल्पस्य तत् सूत्रं वर्तते,
शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प। शून्य विकल्प है ना, शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प। तो शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य, शब्दस्य तु अस्ति तत्र स्थितिः यथा शशसिंहः, किंतु वस्तु शून्यः, किंतु बाह्य सत्ता तस्य न वर्तते चेत् वैयाकरणाम् एतत् मतमस्ति। पश्यतु, अस्माकं कृते शब्दोऽपि बौद्धः अर्थोऽपि बौद्धः इति प्रथमः सिद्धान्तः। इदानीम् अर्थे बौद्धे सति यदि तस्य बौद्धस्य शब्द अर्थस्य काचित् बाह्या सत्ता भवति न भवति इति अस्माकं विषयः नास्ति। यदि बौद्धिकी सत्ता अस्ति तदेव पर्याप्तम् अस्माकं कृते, स एव व्यवहारस्य विषयः भविष्यति इति। ठीक है, तो मैं इसको और जो हिंदी में सुनना चाह रहे हैं उनके लिए थोड़ा बता देता हूं कि देखिए, वैयाकरण ये मानते हैं कि हमारे लिए शब्द भी बौद्धिक है और अर्थ भी बौद्धिक है। अब जो मैंने बात कही, जैसे अर्थ सृष्टि की मैंने बात कही, तो वस्तुतः क्या होता है कि बाह्य अर्थ को देखिए, आपने क्या किया, जैसे मैंने क्या बताया कि मोदक को देख करके आपके चित्त के अंदर अर्थ की सृष्टि उत्पन्न हुई, अर्थ सृष्टि हुई। मुझे लग रहा है सदानंद जी का संकेत वही था कि मान लीजिए कोई बाह्य पदार्थ है ही नहीं, मान लीजिए मोदक जैसी कोई वस्तु नहीं है, या फिर एक सरल सा उदाहरण लेते हैं, शशसिंह वाला उदाहरण ले लेते हैं कि शशसिंह जैसी कोई वस्तु बाह्य जगत में होती नहीं है, तो भाई शब्द कैसे आ गया, अर्थ सृष्टि कैसे हो गई। तो देखिए, यहां पे अर्थ सृष्टि की जो स्थिति है वह कैसी है, केवल मात्र शब्दमयी है, कल्पनामयी है। तो देखिए, शब्द की ऐसी सामर्थ्य होती है, शब्द की ऐसी सामर्थ्य होती है कि वह बिना बाह्य सत्ता के भी अर्थ की उत्पत्ति कर सकता है। इसलिए आप, अच्छा एक बात और देखिए, एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा गहराई से इस बात को बता रहा हूं कि जिस चीज की सत्ता नहीं है उसकी अभिव्यक्ति भी नहीं हो सकती है। मान लीजिए शश नहीं होता और श्रृंग भी नहीं होता, आप कैसे शशृंग जैसा कोई कॉम्बिनेशन बना सकते थे क्या? क्योंकि शश है, क्योंकि श्रृंग है, दो पदार्थों की सत्ता है, तभी आपने एक वैकल्पिक सत्ता का निर्माण किया, वो भी बौद्धिक सत्ता का। तो अभिप्राय यह है कि सर्वथा सत्ता शून्य जो होगा उसका तो आपको बोध ही नहीं हो सकता। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्ता, है ना। आप केवल उसी का बोध कर सकते हैं जिसी किसी न किसी रूप में सत्ता है। अब चाहे, जैसे वही बात है ना कि आटे से आप चाहो तो रोटी बना लीजिए, आटे से चाहे तो आप बिस्किट बना लीजिए, आपके ऊपर निर्भर करता है। सोने से कुंडल बना लीजिए, सोने के आप बिस्किट बना लीजिए या कुछ और बना लीजिए, आपके ऊपर निर्भर करता है। द्रव्य है आपके पास में, तो आपके पास में शश था, आपके पास श्रृंग था, आपने दोनों को मिला करके एक उसकी बौद्धिकी सत्ता का निर्माण कर लिया। इसलिए वैयाकरण कहते हैं कि हमारे लिए जैसा अपद जैसा तो कुछ नहीं होता, ठीक है ना। जो कुछ भी अर्थ जनरेट करेगा वो हमारे लिए पद है, उसको हम, वो प्रातिपदिक अर्थ है, क्षंतव्य, वो प्रातिपदिक अर्थ है। ठीक है, सदानंद जी को समाधान हुआ क्या? अच्छा जी, मैं ये बिल्कुल दावा नहीं करता हूं कि मैं वाक्यपदीय का बहुत बड़ा विद्वान हूं, मैं निश्चित रूप से नहीं हूं। बस इतना है कि जो कुछ भी गुरुजनों की कृपा से थोड़ा सा अधिगत किया है वो बस मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अस्तु, कश्चित् अन्यः प्रश्नः? सर इसी विषय में, जैसे हमने न्याय दर्शन के क्रम में ये देखा था कि शशस्त्रिंग कोई शब्द नहीं है, मत शब्द शश को और श्रृंग को आपस में मिला दिया गया है। तो जिसका, तो वो यहाँ भी कह सकते हैं क्या कि शशस्त्रिंग कोई शब्द नहीं है, मात्र वो दो शब्दों का संयोजन? नहीं, वैयाकरणों के मत में ऐसा आप नहीं कहेंगे। वैयाकरण तो कहेंगे कि हमारे मत में तो ये भी शब्द है, हमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आपने इसकी बौद्धिक सत्ता तो मान ली है ना, तो हमारे लिए बौद्धिक सत्ता ही वास्तविक सत्ता है, चाहे वो शब्द की हो चाहे वह अर्थ की हो। अर्थ के रूप में आप शशसिंह की सत्ता मान रहे हैं तो वो हमारे लिए ठीक है, और क्योंकि शशसिंह की आपने बौद्धिक सत्ता मानी है तो तदनुकूल शब्द भी आपने जनरेट कर ही लिया है, वो भी बौद्ध है। बस हमें बौद्ध चाहिए। सर तो पहले बौद्धिकी सत्ता होती है या पहले तत्र लौकिकी सत्ता जो बाह्यार्थ सत्ता वो होती है? अगर मोदक नहीं होता तो क्या मोदक का हम
पद की सत्ता कर पाते? देखिए यही यही एक बहुत गूढ़ प्रश्न है कि बाह्यार्थ, देखो सत्ता, ज्ञान और भाषा, मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने जेएनयू से एमए किया है वो प्राय प्रोफेसर रजनीश सर की व्याख्यानों को स्मरण करें कि सर हमें हमसे ये बहुत अच्छी चर्चा करते थे कि भाषा, सत्ता और ज्ञान, ठीक है, या फिर सत्ता, ज्ञान और भाषा, यानी पहली स्थिति किसकी है। तो ये दृष्टिकोण पे निर्भर करता है कि पहले सत्ता किसकी आप मानेंगे, पहले सत्ता की सत्ता मानेंगे फिर उसका बोध होता है, फिर उसके बाद भाषा आती है, या फिर पहले आप भाषा को मानेंगे फिर उसके बाद में सत्ता का बोध होता है और फिर उसके बाद में आपको उसका ज्ञान होता है। देखिए एक बात समझिए, आप इस विषय को गंभीरता से समझिए कि बिना भाषा के सत्ता का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक वैसे ही इस गैलेक्सी से बाहर क्या है हमें आप में से किसी को नहीं पता। अब वो है या नहीं हम कैसे कह सकते हैं? आप अनुमान लगा सकते हैं, बाकी चीज लगा सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में आप उसका प्रत्यक्ष बोध नहीं कर सकते हैं। ठीक वैसे ही है कि बिना भाषा के सत्ता का बोध नहीं होगा और बिना सत्ता के भाषा का बोध नहीं होगा, भाषा नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो ये दृष्टिकोण की बात है कि किसकी सत्ता हम पहले मानते हैं, सत्ता की सत्ता पहले मानते हैं या फिर भाषा की सत्ता हम मानते हैं पहले। अन्यथा ये जो दंडी बात कर रहे हैं, जब ये वे कह रहे हैं कि अंधन तमाकृतम जायेत इदम अंधन तमाकृतम जायेत भुवनत्रयम्, क्यों कह रहे हैं कि शब्द नामक ज्योति अगर नहीं होती तो संपूर्ण संसार अंधकार में हो गया होता? क्यों भाई, हमारे पास संकेत नहीं है क्या? हम संकेतों से भी तो बात करते हैं ना, तो संकेतों को ले आते। हस्तचेष्टा यथा लोके तथा संकेतितायम, संज्ञाओं का प्रयोग करते ही हैं व्याकरण में, टी घू भ, जिनका कोई अर्थ नहीं है तब भी उनका प्रयोग कर रहे हैं संकेतों के समान। तो संकेत भी तो हमारे लिए हो सकते थे ना, तो क्या समस्या थी? तब क्यों ये कह रहे हैं? क्योंकि संकेत भी तभी आते हैं जब आपको उसका बोध हो। भाई आप कैसे समझाओगे? मान लीजिए आपको बताना है कमल, तो कमल का जब बोध होगा आपको तभी तो बताओगे ना। आपको आप स्मरण कैसे करोगे? देखो एक बहुत बड़ी बात है, आप कमल को स्मृति में कैसे रखोगे, किस रूप में रखोगे? जिस आकृति को आप अपने मन में लेकर के आएंगे वह आकृति भी बिना शब्द के होगी ही नहीं। आप करके देखिए, कोई भी कुछ भी ऐसा पदार्थ अपने मन में लेकर परीक्षण करके देखिए, कुछ भी ऐसा पदार्थ लाइए और बिना उसके शब्द के, बिना शब्द के आप किसी पदार्थ की कल्पना करके देखिए कि बिना शब्द के कोई पदार्थ आपके मन में आता है क्या? और फिर बहुत ध्यान से देखिए कि क्या उसका बोध आप बिना शब्द के कर पा रहे हैं क्या? क्योंकि यदि कर पा रहे हैं तो आपको बधाई हो, आप निर्विकल्पक समाधि में हैं। ठीक है, यहाँ पे अभय जी, यहाँ पे एक प्रश्न ये उठता है, जो आजन्म मूक बधिर होते हैं, हाँ। फिर वो उन पदार्थों को क्या शब्द के रूप में आकृति अपने बौद्ध में ग्रहण करते हैं, बुद्धि में? वो देखिए, क्योंकि वो तो कोई शब्द सुन नहीं रहे उस चीज के लिए। देखिए शब्द का जो स्वरूप है वो ध्वन्यात्मक नहीं है। आप शब्द का स्वरूप ध्वन्यात्मक लेकर के मत चलिए। शब्द का स्वरूप बौद्धिक है और उस बौद्धिक शब्द को आप अपनी ध्वनि रूप संकेतों के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। इतनी ही तो बात है, इतनी बात समझ में आती है आपको? जी जी जी। जो मूक बधिर होते हैं बंधु, वे भी जब किसी विषय का ग्रहण करते हैं, वो जिस आकृति को ग्रहण करते हैं वो भी शब्दमयी ही होती है। अब शब्द का अभिप्राय यहाँ वो नहीं है जो ध्वनि रूप शब्द नहीं है। यहाँ पर क म ल ये तो अभिव्यक्त ध्वनियां हैं। ठीक है, यहां मैं उस शब्द की बात कर रहा हूं जो अर्थ को प्रकट करता है, एक सामान्य अर्थ को प्रकट करता है, उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। यानी एक ऐसा शब्द जिसमें कोई वर्णानुपूर्वी नहीं है, अक्रम है, इस रूप में उसका वो ग्रहण करता है और उसी रूप में उसका वह अभिव्यंजन करता है, अभिव्यक्त करता है। तो वो जिस आकृति को ग्रहण करते हैं ना, वह भी शब्दमयी ही होती है। और क्योंकि अच्छा एक बात और समझ लीजिए, क्योंकि वैयाकरणों के मत में शब्द और अर्थ दोनों क्या है? दोनों में तादात्म्य संबंध है।
यानी शब्द अर्थ से अलग नहीं है और अर्थ शब्द से अलग नहीं है। तो सदानंद जी आप जरा सोचिए, जब शब्द अर्थ से अलग नहीं है और अर्थ शब्द से अलग नहीं है, तो मूक बधिर भी जिस अर्थ को ग्रहण कर रहे हैं वह भी तो शब्द में हुआ। तब आप में और जो मूक बधिर है उनमें केवल अंतर इतना रह जाता है कि आपने लोक व्यवहार से, या जिसे हम व्यवहार कहते हैं, उस व्यवहार से आपने ये सीख लिया है कि इस प्रकार के अर्थ को व्यक्त करने के लिए ऐसी ध्वनियों से संकेत किया जाता है। क्या मेरी आप बात समझ पा रहे हैं कि आप लोग? पता नहीं मैं इसको स्पष्ट कर पा रहा हूं या नहीं। जी समझ रहे है हैं तो जी, अच्छे से समझ में आ रहा है। दोनों में तादात्म्य संबंध है ना, इस कारण से ऐसा होता है। तो मूक बधिर भी उसी रूप में ग्रहण करते हैं। आचार्य, जैसा कि आपने कहा कि जो पद है और पदार्थ है उन दोनों में तादात्म्य संबंध है, तो हाँ। जो शृंग है ये एक पद है, लेकिन इसका पदार्थ तो है ही नहीं। निश्चित रूप से, यही तो मैंने बताया। अब फिर वही समझने का प्रयास कीजिए, दोनों की ही सत्ता बौद्धिक है। आप कैसे अंतर करोगे कि ये शब्द है या अर्थ है? आप कैसे भेद करेंगे? शब्द और अर्थ में आप कैसे भेद करते हैं बताइए। तो जिस शब्द के श्रवण के बाद हमने कोई वस्तु देखी, उसकी कुछ आकृति है, कुछ रूप है, तो हम कहते हैं इस पद से इस पदार्थ का बोध हो रहा है। वो तो ध्वन्यात्मक है ना, इस पद से हाँ। इस अर्थ का बोध करना चाहिए। अस्मात् पदार्थ अयम अर्थ बोधव्य है ना, इति ईश्वर है ना संकेत, वो ठीक है, वो ध्वनि रूप हो गया। लेकिन जब आप शब्द को सुनते हैं, है ना, जब आप शब्द को सुनते हैं और शब्द को सुनने के बाद में जो अर्थ बोध होता है, तो जो अर्थ बोध हो रहा है, शब्द को सुना, शब्द का बोध हुआ, शब्द का बोध होते ही अर्थ जनरेट हुआ। तो ये बताइए, शब्द को समझना और अर्थ का जनरेट होना, इन दोनों में कहां एक भेद की रेखा आप करोगे, कहां एक रेखा खींचोगे? इसका मतलब यह है कि जब आप जैसे ही षट्रिंग की कल्पना करते हो, षट्रिंग की जैसी आपने कल्पना की, शब्द और अर्थ दोनों की सहुत्पत्ति हो जाती है, दोनों साथ साथ पैदा होते हैं। इन दोनों को अलग अलग पैदा होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए वैयाकरणों के मत में शब्द, अर्थ और उनका ज्ञान तीनों एक ही है। तो फिर भाई अलग अलग शब्द क्यों हैं? समझाने के लिए। सत्य वर्तमनि सिद्धो तथा सत्यम समीहते, है ना। उपेय प्रतिपत्त्यर्था ही उपाया प्रकीर्तिता, ऐसे आता है ना, कि जो हम शब्द, अर्थ और उनका संबंध, ये जो भेद हम कर रहे हैं ना, ये भेद केवल मात्र समझाने के लिए है, अन्यथा कोई व्यक्ति समझेगा कैसे? अन्यथा शब्द और अर्थ में कोई विशेष, कोई भेद नहीं है, दोनों में तादात्म्य संबंध है। इसलिए जैसे ही शब्द पैदा होता है अर्थ उत्पन्न होता है, जैसे ही अर्थ उत्पन्न होता है शब्द उत्पन्न होता है। इसलिए शब्द विरहिता अर्थः, अर्थ विरहिता शब्दः न वर्तते इति वैयाकरणानां मतम्। चलिए, मुझे लग रहा है वैयाकरण फिर भी बहुत कर ली मैंने। जी, आज की चर्चाओं के लिए यही विराम करते हैं। आप सभी की ओर से और संस्कृत स्वाध्याय मंडल की ओर से मैं अभय सर का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और हम तो ये जानते हैं कि जब अभय सर कहते हैं कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब अब असली बात शुरू होने वाली है और चर्चा लंबी होने वाली है। अक्सर हमारी चर्चाओं में यही रहता है। तो इस चर्चा को ये विराम करते हुए, सच में आज हमारी बहुत गूढ़ चर्चा हुई। जो प्रश्न थे वे भी, हालांकि वे सामान्य भी थे, परंतु गूढ़ चर्चा के केंद्र में रहते हैं। आज हमने वाक्तंत्र, परापश्यन्ते में भेद, वाक्यपदीय में परावाक का स्वरूप, व्याकरण में मोक्ष का स्वरूप, पश्यन्ते व प्रतिभा का ऐक्य, परावाक और अपरावाक, इन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की है। जो कुल मिलाकर 13 बिंदु हो गए हैं, जो मुख्य अभी तक हम चर्चा कर चुके हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हम अग्रिम सत्र में पुनः मिलेंगे। अग्रिम सत्र में परापश्यन्ति मध्यमा के स्वरूप पर और विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक, क्योंकि मैं बाकी टाइम भी देख रहा हूं, तो मध्यमा और पश्यन्ति के स्वरूप में बहुत कई बार क्या है कि कंफ्यूजन होता है, भ्रांति पैदा हो जाती है, क्योंकि पश्यन्ति को भी अक्रमा माना गया है और परावाक भी अक्रमा है। तो पश्यन्ति और परा के अक्रम स्वरूप में क्या भेद है? दूसरी बात, मध्यमा का जो स्वरूप माना गया है वो क्रम रूप भी मानी गई है और अक्रम रूप भी मानी गई है। तो इनमें कब वह क्रमवती होती है, कब वह अक्रमवती होती है, और ये क्रम है क्या? जब हम बुद्धि में मध्यमा को स्फोट के रूप में अधिगम करते हैं उसका, तो
उसकी अभिव्यक्ति हम कैसे कर पाते हैं, और बुद्धि में ये स्फोट का स्वरूप क्या है, बुद्धि में यह मध्यमा का स्वरूप क्या है, तो इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। सम्यक् अस्ति। अध्येत्री वा अधिका जिज्ञासाः अध्यापयितुः दृश्यते। अस्मिन् सत्रे अस्मासुपि तादृशी जिज्ञासा उद्भवेत् इति कामयमानः। सर्वेभ्यः शुभरात्रिं प्रशासे। नमः समेभ्यः। पुनः मिलामः। धन्यवादः।